एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जमीन खोई पर कभी हार नहीं मानी। एक ऐसा राजा जिसने दुनिया को अपने घुटनों पर झुका दिया। तैमूर का वंशज जिसने भारत में सबसे शक्तिशाली यानी मुगल एम्पायर की नींव रखी। जी हम बात कर रहे हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। 1494 बड़गान की रियासत सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी बाप की विरासत बाबर को मिली, लेकिन सत्ता की ये कुर्सी कांटों से भरी थी। दुश्मन हर ओर थे और बगावतें उसके रास्ते में आ रही थी। न केवल दुश्मनों का डर था बल्कि अपने लोगों में भी गद्दारी का खतरा था। बाबर को कई बार अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक शोला जल रहा था, भारत को जीतने की। हर लड़ाई बाबर के लिए जिंदगी और मौत का खेल था, लेकिन बाबर एक शिकारी की तरह जो गिरता, उठता और फिर अपने लक्ष्य के ओर घात लगाता। भारत को जीतने का उसका जुनून हर बार उसे वापसी के लिए तैयार करता। बाबर ने 1525 में अपने सेना के साथ एक खतरनाक सफर शुरू की, एक ऐसी सफर जिसमें वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। बाबर की सेना 12,000 की सेना थी, जो दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम थी। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें 1000 से ज्यादा खतरनाक और तबाह करने वाले हाथी थे, जो बाबर की फौज को कुचलने के लिए काफी थे। इब्राहिम लोदी की फौज सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो बाबर को कुचलने के लिए काफी थी। बाबर को यह पता था कि सीधी लड़ाई में अपनी हार पक्की है, इसलिए उसने युद्ध के पुराने नियमों को तोड़ने का फैसला किया। बाबर ने पानीपत के मैदान को एक खतरनाक खेल का अखाड़ा बना दिया। उसने अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांटा और उसने अपने तोपों को एक मौत की मशीन की तरह तैयार किया। उसकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन को उसका अंदाजा भी नहीं था। बाबर ने अपनी तोपों को अपने बैलगाड़ियों के पीछे छिपा दिया, ताकि जब इब्राहिम लोदी की फौज उस पर हमला करे उसे मौत की आगोश खींच लिया जाए। उसने एक घातक जाल बिछाया था और अब वक्त था उस जाल को कसने का। 21 अप्रैल 1526 का वह दिन आया जिस दिन धरती की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी गई। बाबर के 12,000 सैनिकों ने एक जाल बिछाया और इब्राहिम लोदी की विशाल फौज पर हमला किया। इब्राहिम लोदी की सेना जो संख्या में कहीं ज्यादा थी, बाबर के तोपों के सामने बेबस नजर आई। तोपों की गरज से जमीन कांप उठी। इब्राहिम लोदी के हाथी जो जंग के मैदान में तबाही के निशान माने जाते थे, वो तोपों की आवाज सुनकर घबरा उठे और अपने ही फौज पर हमला कर दिया। इब्राहिम लोदी की हाथी तोपों की गरज सुनकर डर गए और अपने ही फौज को कुचलने लगे। बाबर ने अपनी सेना को उसका फायदा उठाने के लिए भेजा। वह घोड़े लेकर हवा की तरह तेजी से दौड़े और लोधी के सेना में आतंक फैलाने लगे। बाबर की तीर अंदाज सेना ने अपने घातक निशान से लोधी के सेना को चीर फाड़ के रख दिया। पानीपत की ये लड़ाई तो खून की नदियों से भरी हुई एक लड़ाई, जहां हर कदम पर मौत ने डेरा डाला हुआ था। इब्राहिम लोदी के विशाल साम्राज्य बाबर की रणनीति और उसके युद्ध के महारत के सामने धीरे धीरे ढेर हो गई। बाबर ने अपनी छोटी फौज के साथ एक विशाल शहर को मिट्टी में मिला दिया। इब्राहिम लोदी के लाश के साथ उसका पूरा खानदान का घमंड धराशायी हो गया। इस जीत के बाद बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक अजय शासक बन गया। इस भयंकर युद्ध के बाद बाबर ने सिर्फ दिल्ली पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसी साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाले कई सौ साल तक भारत पर राज करेगा। बाबर की इस खून से लथपथ जीत ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उसने न सिर्फ युद्ध के टेक्निकों को बदल दिया, बल्कि उसने भारत की राजनीति और संस्कृति को एक नया मोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि बाबर की असली इच्छा क्या थी, जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया? अगर आप जानते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।